नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन मैंने एक इस पर सेपरेट वीडियो बना रखा है। जब शनि की रेखा और सूर्य की रेखा पर जब ये चीज़ें चलती हैं तो इसको कहते हैं समाज से सहायता, यानी तरक्की जरूर मिलती है उसकी लाइफ में। अब यहाँ पर मैंने उस वीडियो में तो एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन मुद्दा क्या है पहले समझना पड़ेगा कि एक शनि की रेखा एक सूर्य की रेखा जब मर्ज हो जाती है, उस पर कोई रेखाएं टच करती हैं तो अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन किया जाता है। अपॉर्चुनिटीज आती हैं हाथ में। अब ये एक भाग्य रेखा का पार्ट बना हुआ है, ये आपको पैसा दिलवाएगी। ये रेखा जो है ये आपकी सूर्य रेखा है, ये भी मददगार होती है। अब इस रेखा ने लिंक बनाया इस पर इस पर इस पर, तो दोनों की पहले कंपैटिबिलिटी को पकड़ लो आप कि दोनों कितनी स्ट्रांग है। सर स्ट्रांग कोई भी नहीं है, नहीं है ना स्ट्रांग। दोनों पे राहु के प्रभाव चल रहे हैं और लेकिन फिर भी ये मैच हो रखी है। सूर्य की जो है ताकत देखो कितनी जबरदस्त है। अगर किसी भी सूर्य रेखा को शनि रेखा ने ऐसे टच कर दी, जिंदगी जो है वो आपकी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर देगा, आपको तरक्की दिलवा देगा, तरक्की दिलवा देगा। अब वो तरक्की का पैमाना यहाँ से क्या पता लग रहा है कि आपको शोहरत भी मिल सकती है, नाम भी मिल सकता है, लेकिन विद टेंशन या डिस्टरबेंस और आपकी लाइफ में लगी रहेगी। काम मिलने में भी दिक्कत आएगी, काम मिलेगा कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य रेखा टूटी हुई है, लेकिन इन रेखाओं ने मर्जिंग पॉइंट बना रखा है। ये समझ लो, ये है एक एडवांस पामिस्ट्री को समझने का तरीका। ये मत बोलो कि यहां पर इतने प्रभाव है, इन्हें कोई जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा जब ये रेखा टच करके जा रही है। अब हुआ क्या, क्या हुआ इनकी लाइफ में ये देखो। जब यहां पर इस जगह पर इन दोनों रेखाओं पर टर्निंग पॉइंट बनाया हुआ है, इस रेखा ने ये बनाया हुआ है, तो ये 19 साल, ये 18 और 19 साल के बीच में ये चले गए बाहर। मैं अपना टैलेंट इस्तेमाल करूं, मैं कुछ सीरियल में काम करूंगा, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करूंगा। यहां ट्रायंगल बनाना शुरू कर दिया, ये तरक्की की रेखा बना दी। तो यहां पर इनको सीरियल मिल गया। अब ये 20 साल की उम्र में क्यों मिला? क्योंकि ये रेखाएं इतनी जो थी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन टच हो रही थी। अब ये सहायता, समाज से सहायता, यहां पर कौन कौन लोग आएंगे? एक फिल्म इंडस्ट्री के लोग आएंगे, एक नेता आएंगे, राजनीति के आएंगे, एनजीओ के लिए आएगा, आएगा नहीं आएगा? यानी उन सबको यहां पर जो है कुछ ना कुछ फायदा होगा। एक साइन, ये साइन जब भी आता है, ये यव का निशान नहीं है, जब कोई रेखा यहां पर डार्क बन जाती है और शार्पली प्ले करती है, ये शार्पली प्ले कर रही है ना, सबसे अलग कर रही है ना शार्पली प्ले, ये समय सही है इनकी टाइम पीरियड। यहां पर हाँ दिक्कतें आएंगी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन समय यानी यहां पर वो नहीं कह सकता कि मुझे यहां पर काम जो है वो कम मिले, पर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि नीचे इतनी दिक्कतें चल रही हैं, यव के निशान कहाँ किस साल में कौन सी दिक्कत आएगी, लेकिन यहां पर ये चीजें चलेंगी। अब इसके बीच में ये रेखाएं जब टर्न कर लेती है तो एक जगह से दूसरी जगह, जब यहां पर कोई रेखा रहने की और खाने की दिक्कत, ये भी चलता है, और जो है फिर माइग्रेशंस की रेखा भी बन जाती हैं। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि ये रेखाओं ने क्या करा इनकी लाइफ में, यानी इनकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज इनको 20 साल 21 साल, ये एक और ट्रैंगल 22 साल 23 साल 24 साल, यहां पर ये क्या चल रहा है 25 26, ये क्या चल रहा है, शादी भी हो रही है। ये ट्रैंगल्स बन गए तो शादी भी हो जाएगी, शादी भी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। तो मेरा कहने का क्या भाव है, जब ये रेखा मोटी, अब इसने इस रेखा के साथ एक अलग मोटा, यहां सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब बस ये यहीं तक की रेखा थी ना, ये यहीं तक की, इसके बाद तो ट्रैंगल्स आ गए ना, यानी ये सफर इनका यहीं खत्म हो जाएगा। अब ये कोई और काम करेंगे, और यही हुआ, आगे जाकर इनको सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये रेखाओं ने आगे मर्जिंग पॉइंट नहीं बना रखा था।
मर्जिंग पॉइंट नहीं बना रखा था, और ये रेखा आपकी सूर्य रेखा अब टूटी हुई थी। तो इनकी कैलकुलेशंस करनी कितनी ज़रूरी है। एक और चीज़ बताता हूँ, लूप ऑफ ह्यूमर आप जो बोलते हो, ये वाला आदमी जो होता है ये थोड़ा सा हंसी मजाक का होता है, जॉली नेचर का होता है। क्या इसकी कैलकुलेशन निकालनी आती है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, आपने क्या करना है, इस समय पर यहाँ से आपने सीधा ले लेना, पकड़ लो, अब ये सीधी लाइन पकड़ लो। जहाँ पर ये कट का निशान आया है ना, ये जो कट का निशान आया, ये यहाँ जहाँ कट का निशान आया ना, आपने उस पर सीधा ले लेना। 29.5 साल आएगा। इस जगह से लेकर इस जगह के बीच में आप 29.5 से लेकर ये जगह जो है ना, इनकी लाइफ का बहुत गंदा समय जाएगा। 34 साल तक ये जो है 33 साल तक ये गलत जाएगा। ये कैसे मैं यहाँ पर डिफाइन करके बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रेखा, इस रेखा को काट दिया गया है, और नीचे यव के निशान थे, ये यव का निशान था, यहाँ तरक्की का साइन बना था। तो इनकी कैलकुलेशंस नहीं निकालोगे बताओ, लेकिन यहाँ पर ये बताओ, इसमें डिस्टर्बेंस के साथ तरक्की मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। क्या नहीं बता सकते? तो मेरा कहने का क्या, सूर्य पर्वत पर जो भी कोई रेखा अगर शनि पर्वत और सूर्य पर्वत पे मर्जिंग पॉइंट पर है, तो वो मर्जिंग पॉइंट पर आपको शोहरत या आपको अपॉर्चुनिटी जरूर। अब जरूरी है ये फिल्म इंडस्ट्री में एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, मान के चलो उनका पुश्तैनी काम है। अब यहां पर कोई चीजें साइन बने हुए हैं, और उन साइनों का कंसर्न इस रेखा के साथ, शार्पली इस रेखा के। अब यहां से ये और एफर्ट्स करेंगे अपने, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए करेंगे, तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इसकी कंपैटिबिलिटी को देखो, फिर इनके उपाय दो। यहां पर दिक्कत है नहीं है इनके सूर्य, ये रेखा यहां पर दिक्कत दे रही है नहीं दे रही है? दे रही है ना, यहीं से पता लगती है। लेकिन मैं फिर भी आपको इतना कह सकता हूँ, किसी की ये रेखा डिस्टर्ब्ड होना, तो याद रख लेना, उसका जो पार्टनर होता है उसकी उम्र कम होती है। इनकी लाइफ में भी इनके पार्टनर की उम्र जो थी ना, वो बस 51 साल के बाद जो है नहीं चल पाई, क्योंकि ये गड़बड़ वाला था। बहुत होते हैं उम्र कम कम होने के, डेथ होने के साइन बहुत होते हैं, पर लेकिन फिर भी मैंने आपको सूर्य पर्वत पर कुछ रेखाएं जो यहाँ और यहाँ से चलती हैं, उनके बारे में एक्सट्रीम लेवल पर समझाने की कोशिश की। ठीक है ना? और इनको आप ऐसे मत करा करो कि लूप ऑफ ह्यूमर है या ये है, लेकिन इसको एडवांस पामिस्ट्री में इसकी कैलकुलेशन करो। भगवान ने यहीं जाकर एक कट का निशान क्यों लगाया? ये जो नेचर था बदल जाएगा यहाँ के बाद, और यहाँ के बाद दिक्कतें शुरू होनी है, यहाँ के बाद दिक्कतें शुरू होनी है। इसलिए ये जो रेखा थी, ये यहाँ पर डिफाइन करके बताई गई थी। तो समझ आ रही है आपको कि सूर्य रेखा का मतलब क्या होता है? अफेयर्स को देखा जाता है, रिलेशंस को देखा जाता है, सब चीज़ों को देखा जाता है। या केवल आप ये कह दो कि ये रेखा मुड़ रही है, अगर आपकी कोई रेखा मुड़ रही है तो आप जो है विदेश जाओगे। विदेश तो जाएंगे, कब जाओगे पहले ये बताओ ना, किस कंट्री में जाओगे? ये टैलेंट है। ये बेटी जो है ना, इनकी बेटी पहले जाएगी और उसके बाद ये जाएंगे। ये देखो, ये साइन बने हुए हैं, ये देखो, ये 2 साइन बने जो है, ये देखो, ये 2 साइन जो बने हुए हैं ना, ये वाले, पहले एक जना, फिर दूसरा जना, और फिर उसके बाद यहां पर मैंने कहा कि आपकी बेटी यूएस और कनाडा की ओर जाना चाहती है, और वो वहीं जाएगी, अभी दूसरी कंट्री में जाएगी। क्यों? आपको पता है कौन सी कंट्री कहां पर होती है, तो क्यों शर्माते हो कि बहुत बड़ा है विदेश? नहीं जी, ये चंद्र जो होता है अगर उभरा होता है तो पानी मीठा लगता है, यहाँ स्क्वायर होता है तो आदमी जो सच्चाई पसंद होता है। ये क्या, कहाँ से स्क्वायर आ गया? मंगल का निशान अगर यहाँ चंद्र पे आ रहा है, तो पहले आप देखो ना, चंद्र पर मंगल का क्या काम है? बिजनेस के लिए। त्रिभुज है, त्रिभुज अगर मंगल का जो चिन्ह है वो यहाँ पर आता है, तो ये कल्पनाओं को बढ़ाने के लिए आता है, यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए आता है। त्रिभुज की अहमियत मालूम है? लेकिन नहीं, हम ये पामिस्ट्री को, अब ये सच्चाई पसंद है,
कहो, वो आदमी तो खुश होगा ही होगा। हाँ, मैं तो सच्चाई पसंद हूँ। हर आदमी सच्चाई पसंद होता है अपने लेवल पर, अपने लेवल पर। हर क्या मैं ये कह दूं ये सीधी रेखा है, तो इनको अपने काम के प्रति बहुत निष्ठावान रहेंगे, बड़ा लगन से काम करेंगे, वो आदमी खुश हो जाएगा। यही सुनना चाहते हो आप लोग, यही सुनना चाहते हो। नहीं समझ कि माइंड लाइन पर माइंड से रिलेटेड इंपैक्ट पड़ेंगे, हार्ट लाइन पर हार्ट लाइन से रिलेटेड इंपैक्ट पड़ेंगे। यहां रिश्तों की कदर की जाती है, इस जगह पर यहां रिश्तों की कदर है। यहां काम से रिलेटेड टेंशन दी जाती है, यहां रिश्तों से रिलेटेड दी जाती है। नहीं मालूम क्या? लेकिन हम बस हमें तो वही पामिस्ट्री को हम वेटेज देते हैं जो वेटेज हम आसानी से सीख जाए। कि यहाँ पर मछलियाँ 15 मिनट मछलियाँ ढूंढने में दिखा देते हैं, इतने मिलीमीटर इंक लगाकर, मिलती नहीं, इन्हें मिलती है, वो इन्हें मिलती है, इनके लिए होती है वो मछली। लेकिन नहीं, मछली जिंदगी नहीं होती। मछली दूर से दिखेगी, छुपकर मछली नहीं आती है। मैंने फिश पर एक वीडियो बनाया है, उसकी स्वभाव बताया है, फिश करती क्या है, स्वभाव क्या होता है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, केवल इसके ऊपर की टेंडेंसी क्या है फिश की। जो फिश है एक्वेरियम में, वो कैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर खाना खाने के लिए केवल आती है, फिर ऊपर चली जाएगी। ये क्यों नहीं टिकती है? जब ये टिकती नहीं है तो आपको भी टिकने नहीं देगी, यानी आपको काम करवाएगी, आपकी बीमारियां ठीक करवाएगी, और आपकी जो तनख्वाह में, आपकी बिजनेस में भी उतार चढ़ाव लेकर आएगी, लेकिन सामर्थ रखती है बढ़ाने की। नीचे, पहले नीचे उतार, फिर ऊपर चढ़ाव, यानी कांस्टेंट आपकी नहीं रहेगी। कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगी? उप प्रधान रेखाएं अगर मुड़ जाती हैं तो अपनी, ये क्या है, उप प्रधान रेखाएं हैं, प्रधान रेखा तो नहीं है ना, उप प्रधान रेखा है ना। उप प्रधान रेखा सीधी होनी चाहिए, प्रधान रेखा मुड़ी हुई होनी चाहिए। ये मुड़ी हुई रेखाएं हैं, और जो भी कोई मुड़ी वाली रेखा होती है वो दोनों मर्चिंग पॉइंट पर जाकर, ये यहां जाकर क्या बना रही है, ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स बना रही है ये, और ये आपकी उठती रेखा बना रही है। ये क्या कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स बना रही है। यानी यहां पर आपका ये चिन्ह कौन सा होता है? ये चिन्ह गलत चिन्हों में से एक आता है, ये एक सही चिन्हों में से आता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव को आप जोड़ दो, यानी एनर्जी तो मिलेगी, मिलेगी, लेकिन यहां पर ये टेढ़ी रेखा है। टेढ़ी रेखा का मतलब क्या है? उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे, रहेंगे। इसकी भी एक एज होती है, इसकी भी एक लिमिट होती है, तो उस वीडियो में देख लीजिएगा। ये मत कहो कि ये फिश है तो ये लाखों में करोड़ों में कमा कर देगी, छोटी है। अब उनका तो पता नहीं, शनि पर्वत पे कहते हैं कि एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी फिश थी तो उन्हें 450 साल का, वो पाम रीडर थे, 450 साल का व्यक्ति का बता सकते थे वो, 450 साल का। भाई 100 साल, 150 साल जन्म का ही तो बताओगे आप। क्यों उल्लू बना रहे हो यार? पिछले जन्म में आप क्या थे क्या नहीं थे, वो याद पर निर्भर करता है। आपके हाथ पर जो छाप है वो तो नहीं ना, माइंड का तो काम नहीं है ना। बच्चे को पिछला याद आ सकता है, मेरे माँ बाप क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव हुए 450 साल पर, वो ये हाथ नहीं बता सकता। कहते हैं शनि पर्वत पर अगर ये इतनी बड़ी फिश होती है तो 450 साल तक आदमी जो है वो प्रोडिक्शन देने में, अब ये वाली मछली प्रोडिक्शन देती है, शनि पर्वत की प्रोडिक्शन देती है कभी मछली? शनि पर्वत की पैसा कमा कर देगी। आप लोग तो माइंड लाइन पर भी कोई चीजें बन जाती हैं तो उसे भी फिश मान लेते हो। आप लोगों का क्या है? तो एनीवे, ये तो सूर्य पर्वत पर मैंने आपको चीज़ें बताई कि दो रेखाएं टच करती हैं तो उनके मतलब क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी देनी है इस चैनल का मतलब क्या है। इस चैनल का पामिस्ट्री हीलर, हीलर का मतलब क्या है? हील करने वाला, हील। तो ये मैं आपको सिखाता हूं, बताता हूं, और आप उसको पढ़ो डेफिनेटली। बोले उपाय, वो जो जो चिन्ह है ना, उन्हें याद रखोगे, बहुत कुछ होगा, बहुत अच्छी प्रोडिक्शन करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।